बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनज़ बूदो नबूदी खुद खामोशम, मनज़ बूदो नबूदी खुद खामोशम, अगर गोयम के हस्तम खुद परस्तम, वलीकिन इन नवाई सादई केस कसी दर सीने में गोयत के हस्तम, कसी दर सीने में गोयत के हस्तम। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मैं अपने होने ना होने के बारे में चुप हूँ, कोई तबसरा नहीं करता, कोई बयान नहीं देता। अगर मैं कहूँगा कि मैं हूँ तो दुनिया कहेगी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, खुद परस्ती कर रहा है। मगर मेरे अंदर से ये एक सादा सी आवाज उठती है, मेरे सीने से पुकार उठती है, कसी दर सीने में गुयात के हंसता। मगर मेरे अंदर से कोई कहता है कि मैं हूं, सो मैं हूं। ये होने पर इतना जोर क्यों दिया इकबाल ने? मेरा असल मौजू ये नहीं। गुफ्तगू हमारी इंशाल्लाह इकबाल और शाहीन के हवाले से होगी, लेकिन इब्तिदा में मैं ये जो जिक्र कर रहा हूं आपसे, ये बेमानी नहीं। इकबाल के दौर में और उससे पहले हमने नफ़ी की लय इतनी ऊंची की, ऐसी बुलंदाहंगी से नफ़ी का नगमा गाया और इस बात के वो टुकड़े किए, ऐसी गर्द उड़ाई कि कौम में बेअमली फैलने का अंदेशा पैदा हो गया। नफ़ी के असरात, मनफी असरात, जब मैं नहीं हूं, मैं ख्वाब हूं, मैं ख्याल हूं, मैं वहम हूं, जब मेरा होना ही मशकूक है, तो फिर अमल किसके लिए, क्यों, जिद्दोजहद क्या माने रखती है? तो तमाम मस्बत कदरें दाव पर लग गईं हमारे इस तसव्वुर नफ़ी की गलत तशरीह से। इकबाल ने बुनियादी काम ये किया कि मिल्लत को, मुसलमानों को और इंसान को अपने होने का यकीन दिलाया, क्योंकि बात होने से आगे बढ़ेगी, ना होने से आगे नहीं बढ़ेगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं है तो खुद ही पर हम क्या बात करें, फिर शाहीन पर क्या बात करें, फिर इश्क़ का क्या तसव्वुर है, दीन क्या है, लादीनी क्या है? फिर तो जब धोखा है तो हर चीज़ धोखा है। लेकिन इकबाल ने एक और ज़बरदस्त काम ये किया कि होने के साथ तसव्वुर खुदी को मरबूत किया, मजबूत बुनियादों पर, मुस्तहकम बुनियादों पर होने के तसव्वुर को जब कायम कर लिया, तो फिर तसव्वुर बेखुदी पेश करके नफ़ी की एक और शक्ल सामने ले आए। एक नफ़ी तो वो थी जो कि राइजुल वक्त थी, जो बेअमली पैदा करने का मूजिब बन रही थी, मगर इकबाल ने उस नफ़ी के बाद तसव्वुर बेखुदी पेश किया, जिसका महसल ये है कि जब इंसान खुदी के दर्जात में कामिल हो जाए तो फिर अपने इस होने को, अपने इस वजूद को मिल्लत में जम करते, कतरा दरिया के सुपुर्द हो जाए। पहले नफ़ी के का दुरुस्त तसव्वुर पेश किया और उसके बाद फिर इस बात का एक और नया तसव्वुर पेश किया कि अपने ज़ात को गुम कर दे मिल्लत की ज़ात में। ठीक है,
इसके बाद फिर वो सारे मामलात चलते हैं कि इकबाल ने फ़लसफ़ा खुदी पेश किया, फ़लसफ़ा इश्क पेश किया। इकबाल की शायरी में इश्क और खुदी बुनियादी अलामतें हैं, जैसे इस कायनात में चाँद और सूरज है, और बाकी अलामतें सब उनके गिर्द घूमती हैं, चक्कर लगाती हैं उस मदार के गिर्द जिसे हम इश्क कहते हैं, जिसे खुदी कहते हैं। उन्हीं अलामतों में, अच्छा ये बात आपके ज़हन नशीन होनी चाहिए, बल्कि होगी, सब माशाल्लाह सुखन फ़हम अहले इल्म बैठे हुए हैं, कि इकबाल का जो ताक़ुल था, इकबाल की जो फ़िक्र थी, वो अलामती फ़िक्र थी। उसे हम जज्बाती फ़िक्र नहीं कह सकते, उसे हम रोमानी फ़िक्र नहीं, वो एक ताक़ुली फ़िक्र के बजाय अलामती फ़िक्र थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इकबाल ने अव्वल तशबीहात इस्तेमाल की आम शुआरा की तरह। हम तशबीह को बड़ा कमाल समझते हैं और हकीकत है कमाल है भी, लेकिन तशबीह से बड़ा कमाल है इस्तिआरा। तशबीह से आगे की चीज़, लेकिन इस्तिआरे को कोई शायर अलामत बना पाता है। अलामत तक पहुंचना हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। इकबाल ने अलामतें तख्लीक की। इश्क अलामत नहीं था, इश्क एक लफ्ज़ था, खुद ही एक लफ्ज़ था अपने मनफी तसव्वुर के तहत। इकबाल ने उसे अलामत बना दिया। अलामत से इकबाल की ऐसी वाबस्तगी रही और इकबाल ने इतनी अलामतें तख्लीक की कि खुद इकबाल एक अलामत बन गया। इकबाल की शायरी एक अलामत बन गई। आज हम जब कहते हैं इकबाल, तो सैकड़ों तसव्वुरात और ख्यालात, तलाज़ुमात उसके साथ खुद ब खुद हमारे जहन में आते हैं। क्या होगा, कैसा होगा, क्यों होगा, क्या कहा होगा, क्या फ़िक्र होगी, बहुत कुछ उसके साथ खुद ब खुद आ जाता है। तो अलामत की खुसूसियत तो यही होती है ना, कि अलामत अकहरी नहीं होती, सतही नहीं होती, तह दर तह होती है, पेच दर पेच होती है। एक ख्याल के साथ दूसरा ख्याल जुड़ा हुआ खुद ब खुद आता। तो इकबाल ने अलामती फ़िक्र को फ़रोग़ दिया। इन्हीं अलामती अफ़कार में इकबाल के यहाँ हमें कुछ परिंदे भी नज़र आ जाते हैं। बात को मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, तमीज़ से अब मैं गुरेज़ की तरफ आ रहा हूँ। परिंदे होने चाहिए शायरी में। परिंदे कमाल, क्या ख्याल है, शायरी में परिंदे होने चाहिए? क्या ज़िंदगी में जो परिंदे हैं उनसे हम कोई बेहतर सलूक कर रहे हैं, जो अब उन्हें शायरी में भी ले आए और तज़हीक का निशाना बनाएं, या अपने कमतर ख़यालात के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करें? नहीं, परिंदे हमारी फितरत का हिस्सा है। परिंदों के बगैर दुनिया का तसव्वुर कीजिए। ये मेरा सोचने का एक अपना एक अंदाज़ है कि मैं चीज़ों की अहमियत को जांचने के लिए एक लम्हे के लिए आंखें बंद करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर ये शायद ना हो, मुझे दरख्तों की अहमियत जांचनी अगर हो, तो मैं ये सोचूंगा कि दरख्त ख़त्म हो गए सारी दुनिया से। आप हैं, मैं हूँ, साइंसी तरक्की है, हवाई जहाज़ चल रहे हैं, मशीनें घूम रही हैं, रोशनियाँ ही रोशनियाँ हर तरफ, लोड शेडिंग तक नहीं हो रही, मगर दरख्त नहीं है। तो ज़िंदगी का तसव्वुर परिंदों के बगैर कीजिए, नहीं हो सकता। वो शायर का नाम जहन से निकल गया, शायद यूनुस अज़ीम साहब बता सकें कि ज़िंदगी बेचैन है दुनिया से जाने के लिए, ज़िंदगी बेचैन है दुनिया से जाने के लिए, वो तो इसका दिल बढ़ाते हैं परिंदे और दरख्त। ज़िंदगी बेचैन है दुनिया से जाने के लिए, वो तो इसका दिल बढ़ाते हैं परिंदे और दरख्त। तो इन परिंदों और दरख्तों के दिल बढ़ाने के सबब ज़िंदगी हमारे दरमियान है। इकबाल को परिंदों से लगाव रहा है और शुआरा को भी रहा है। जैसे कि फौरी तौर पे मेरे जहन में नज़ीर अकबर आबादी आते हैं। नज़ीर ने कैसे कैसे परिंदों के नाम इस्तेमाल कर लिए कि आज हमारी लुगात भी बाज़ दफ़ा हमें उनके मानी बताने से कासिर हो जाती है, और शागिर्दों के लिए एक अज़ाब हो जाता है कि ये है किस बला का नाम। कोई परिंदा नहीं छोड़ा होगा नज़ीर ने। इकबाल ने भी बहुत परिंदों के नाम इस्तेमाल किए हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क यह है कि नज़ीर के अक्सर परिंदे हिंदुस्तानी हैं
और ईरान के परिंदों की तरफ शगफ रहा है इकबाल का। इकबाल ने हिंदुस्तानी परिंदों का जिक्र भी किया है और हिंदुस्तान से बाहर के परिंदों का भी। मसलन उड़ा ली कुमरियों ने तूतियों ने आंदलीबों ने, उड़ा ली कुमरियों ने तूतियों ने आंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुग़ा मेरी। पिछले पहर की कोई एक आरज़ू नज़्म, मशहूर नज़्म, ख़ास कैफियत की नज़्म, तन्हाई तलब कर रहे हैं इकबाल उसमें। पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मुअज़्ज़न, मैं उसका हमनवा हूँ वो मेरी हमनवा हो। अच्छा, मुख्तलिफ परिंदों का जिक्र। अच्छा, बुलबुल इकबाल ने अपने आप को एक ख़ास मानों में भी कहा है और बाज़ जगह तमाम शायरों को बुलबुल कहा है, वो एक ख़ास मानों में। लेकिन इकबाल ने बिलाखिर अपने आप को शाहीन भी करार दे लिया। शायद आपके ज़हन में ये शेर हो, इसी इकबाल की मैं जुस्तजू करता रहा बरसों, इसी इकबाल की मैं जुस्तजू करता रहा बरसों, बड़ी मुद्दत के बाद आखिर वो शाही ज़ेरे दाम आया, बड़ी मुद्दत के बाद आखिर वो शाही ज़ेरे दाम आया। तो ये शाहीन है क्या, खुद इकबाल की ज़ुबानी सुनिए। वैसे तो अगर आप YouTube पे सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी 10,000 फीट की बुलंदी तक उड़ सकता है और 2-2.5 मील या 2-2.5, 3-4 किलोमीटर ऊपर से अपने शिकार पर निगाह रख सकता है और मुख्तलिफ बातें, उसका वज़न क्या है, उसके 70 अक़साम हैं, फ़लाँ हैं, चुना है, ये सारी। लेकिन मुझे इन बातों से गुरेज़ है, मैं एक और नुक्ता नज़र से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो शाहीन इकबाल की नज़र में क्या है, इकबाल ही के अल्फाज कोट कर रहा हूँ। कोट, शाहीन की तशबीह महज शायराना तशबीह नहीं है। जाहिर है कि इकबाल से ज़्यादा अपनी अलामतों की वजाहत कौन कर सकता है, लिहाजा हमें इन चंद लाइनों को गौर से सुनना है। शाहीन की तशबीह महज शायराना तशबीह नहीं है, इस जानवर में इस्लामी फ़ख्र की तमाम खुसूसियात मौजूद हैं। इस जानवर में इस्लामी फ़ख्र की तमाम खुसूसियात मौजूद हैं। खुददार और गैरतमंद है, खुददार और गैरतमंद है कि और के हाथ का मारा हुआ शिकार नहीं खाता। बेताल्लुक़ है कि आशियां नहीं बनाता। बुलंद परवाज है, खलवत पसंद है, तेज निगाह है। ये 3-4 खुसूसियात जो इकबाल को बहुत ज़्यादा पसंद आई। इक़्तिबास यह ख़त्म हो गया। तो इसमें बुलंद परवाज़ी, फ़ौरन हमारा ज़हन जाता है कि जो ज़मीन से उठेगा उसी की परवाज़ बुलंद होगी, जो अपने पंजे इस खाक में गाड़ेगा। जैसे एक जगह वो दरख्त का और किसी परिंदे का मुकालमा भी है। दरख्त उड़ना चाहता है और परिंदा उस पर तंज करता है कि पैर तो तुम्हारे ज़मीन में जकड़ रखे, तुम क्या खाक उड़ोगे। तो जब तक अलायक़े दुनियावी से पीछा नहीं छूटेगा, ला ताल्लुक़ी पैदा नहीं होगी, जब तक दुनिया की जंजीर पैरों में रहेगी, परवाज़ बुलंद नहीं हो सकती। वो क्या अयूब खान की किताब थी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़, ए तायरे लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। खलवत पसंद है शाहीन। खलवत पसंदी, तन्हाई में बैठना रोने पीटने के लिए नहीं, तन्हाई में बैठना मोबाइल पर कुछ ऐसा वैसा सर्च करने के लिए नहीं, ठीक है, ये मैं आज के तनाजुर में बात कर रहा हूँ, बल्कि तफक्कुर और तदब्बुर की अलामत है ये। खलवत इकबाल के यहाँ गौर व फिक्र की अलामत है, क्योंकि तन्हाई मौका फराहम करती है खुद पे निगाह डालने का। हम जब बाहर होते हैं, अपने आप से बाहर होते हैं, तो फिर हमें हर शय नज़र आती है। हमें
आसमान और ज़मीन तो नज़र आते ही हैं, अपने दाएं बाएं चलती हुई ये गाड़ियाँ भी नज़र आती हैं, आवाज़ें भी हमें अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं, मुख्तलिफ़ किरदार भी हमारी निगाहों के रास्ते में हायल होते हैं। नहीं पड़ती तो निगाह खुद पर नहीं पड़ती, मुलाकात नहीं होती तो हफ्तों खुद से नहीं होती, और उसके लिए ज़रूरी है खलवत। तो शाही खलवत पसंद है, तेज़ निगाह है, तेज़ निगाही अलामत है। अच्छा, यहाँ मैं एक अलामत का जिक्र कर रहा हूँ और फिर कहता हूँ कि ये अलामत मज़ीद है इसके अंदर, यानी शाहीन वो अलामत है कि जिसकी वजाहत में अलामत दर अलामत, इस्तिआरा दर इस्तिआरा और तशबीह दर तशबीह का समा मौजूद है। तो ये तेज़ निगाही अलामत है बसीरत की। हम गुज़श्ता दिनों मीर पर गुफ्तगू करते हुए बसारत और बसीरत के फ़र्क पर खासी गुफ्तगू कर चुके हैं। बहुत से लोगों ने, अच्छा ये जो कुछ मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ज़ाहिर है कि बहुत पुराना मौजू है, बहुत सारे लोग इस पर इज़हार ख्याल कर चुके, लिख चुके, तो मेरे माखज़ात भी 100% ज़ाती नहीं है, एतराफ़ में मुज़ायक़ा नहीं। ज़ाहिर है कि हम लोगों से सुनते हैं, हमारे असातिज़ा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमारे मुताले ने हमें बहुत कुछ बताया है, अखबार पर लिखने वाली कैसी कैसी शख्सियात से हम मुतासिर हुए हैं, उनकी तहरीरों के असरात हमारे ऊपर हैं, उनके बताए हुए निकात हमारे जहनों में महफूज हैं। तो मेरी गुफ्तगू ज़ाहिर है उसी तनाजुर में है। तो अज़ीज़ अहमद शाहीन के बारे में लिखते हैं कि शाहीन इक़बाल के कलाम में हरकत, रफ़त परवाज़ और क़ुव्वत की रमज़ है। अज़ीज़ अहमद ने 3 चीज़ें बताई। ये अज़ीज़ अहमद कौन से वाले? वही गुरेज़, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती वाले मशहूर नावल निगार। शाहीन इक़बाल के कलाम में रफ़त परवाज़, हरकत और क़ुव्वत की रमज़ है। रफ़त परवाज़ की बात अभी हमने कर ली। हरकत वो शय है कि इक़बाल के एक एक लफ्ज़ में, एक एक हर्फ में, एक एक तख़य्युल में, इक़बाल के पेश करदा एक एक नज़रिए में आपको साफ दिखाई दे। आप इक़बाल का कलाम पढ़िए, जो लोग ख़ुद माशाल्लाह शेर कहते हैं उन्हें तो फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा मिसरा सुस्त होता है और कौन सा मिसरा चुस्त होता है, किस लफ्ज़ का असर हमारे ऊपर तहर्रुक की सूरत में होता है और कौन सा असर हम पर जुमूद की कैफियत तारी करता है। तो इक़बाल का जो इंतखाब लफ्ज़ी है, इक़बाल की डिक्शन है, वो हमारे जहन को मुतहर्रिक करती है, हमारे दिल में तूफ़ान उठाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो इक़बाल सरापा हरकत है, कलाम इक़बाल सरापा हरकत है, और ये भी वक्त का तकाज़ा था, वक्त का तकाज़ा है। लेकिन इन 2 चीज़ों पर शायद कहीं से कोई एतराज़ कभी नहीं हुआ कि इक़बाल के कलाम में हरकत है, होनी चाहिए, सब कहेंगे, बल्कि ये तक कहेंगे कि हरकत में बरकत है। और रफ़त परवाज़ पर भी एतराज़ ना होगा किसी को, मगर क़ुव्वत पर एतराज़। और 9/11 के बाद से तो बड़े ज़ोर व शोर से एतराज़ होगा कि ये क़ुव्वत शाहीन के पास, इक़बाल के हाथ में, इक़बाल के शाहीनों के पास, मिल्लत इस्लामिया के पास, मुस्लिम नौजवान के पास नहीं होनी चाहिए। शर फैलाएंगे, दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे, अमन तहोबाला करेंगे, नग़्ज़ अमन का मुजिब बनेंगे। क़ुव्वत, एतराज़ हो गया फ़ौरन कि शाहीन तो एक उड़ता हुआ दरिंदा है, शाहीन तो जुल्म की अलामत है, बर्बरियत का निशान है, फाशियत, फाशिज्म का निशान है, अलामत है, इस्तिआरा है। एतराज़ हो गया। लेकिन एतराज़ करने वालों ने मगरबी तसव्वुर पेश नज़र रखा। शाहीन के और शेर के हवाले से जो मगरबी फ़लसफ़ियों का तसव्वुर है वो पेश नज़र रहा, एक बात। और दूसरी बात ये कि इक़बाल को उसके कुल में नहीं समझा। किसी एक चीज़ को लेकर हम ऊँट के कोहान पर हाथ फेर कर कह दें कि ऊँट ऐसा होता है, तो ऊँट सिर्फ कोहान का नाम तो नहीं है।
ठीक है, वो जब तक उसके कुल को निगाह में नहीं रखेंगे। तो इकबाल का कुल्ली मैसेज हमें ये नहीं कहता कि जालिम का साथ दो या जुल्म का हिस्सा बनो। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इकबाल का शाहीन जो मर्द कामिल, मर्द मोमिन, मर्द हुर, मर्द फ़कीर, मर्द दरवेश की रमज़ है, उसका इस्तिआरा है, उसकी अलामत है, वो जुल्म का नुमाइंदा हो सकता है, उसकी क़ुव्वत गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इकबाल मर्द मोमिन के लिए, मर्द मुस्लिम के लिए, मर्द हुर के लिए क़ुव्वत का जो तसव्वुर रखते हैं वो बेलगाम नहीं है। मगरिब में क़ुव्वत का तसव्वुर बेलगामी का है, और इसके लिए किसी फ़लसफ़ियाना दर्स की तकरीर की ज़रूरत नहीं है। गुज़श्ता 15-20 साल के हालात मुशाहिदा आप कर लें कि जिन ममालिक के हाथ में क़ुव्वत है वो इसे अपने हक़ में किस बेदर्दी और बेरहमी से इस्तेमाल करते हैं, किसी तहदीद के बग़ैर, किसी उसूल और ज़ाब्ते की पासदारी के बग़ैर। वो समझते हैं कि क़ुव्वत है, और वो जो मशहूर कर रखा है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। ये किसी इस्लामी का कौल नहीं, ठीक है। मुस्लिम माशरे में इसका कोई तसव्वुर, ये तसव्वुर वहीं से आया हुआ है। इस्लाम कब कहता है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज़? नहीं है सब कुछ जायज़। जायज़ और नाजायज़ का फैसला करेगा कुरान और अल्लाह का रसूल। जो जायज़ कहेगा वो जायज़ है, जो नाजायज़ कहेगा वो जायज़, चाहे वो मैदान जंग हो, रज़्म हो या बज़्म हो। तो ये मगरबी तसव्वुर है। इकबाल का वो शेर, वो मिसरा तो आपके जहन में होगा कि असा न हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद। बहुत ही बैलेंस करके कहा है, असा न हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद। कलीम के हाथ में असा है, ये असा फिरौन के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो जो असा हजरत मूसा के हाथ में होगा वो साहिरी के खिलाफ इस्तेमाल होगा, वो काफिरी के खिलाफ इस्तेमाल होगा, वो किसी नेकी के, किसी अच्छाई के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इकबाल जिस शाहीन का तसव्वुर रखते हैं वो जालिम नहीं है। इकबाल जिस शाहीन को हमारे लिए मिसाल बना रहे हैं तो वो ये तवक्को नहीं रखते कि हम उसकी क़ुव्वत को मिसाल बनाकर जो क़ुव्वत हासिल करें उसे उस तरीक़े से इस्तेमाल करें कि जिस तरीक़े से जबर की क़ुव्वतें इस्तेमाल करती हैं, जैसे इस्तेहसाली ताकतें इस्तेमाल करती हैं, जैसे फाशिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं, असा न हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद। असा भी ज़रूरी है और कलीमी भी लाजिम है। इस बात को आज के दौर में समझा है कुछ गैर मुस्लिमों ने, मसलन हमारे पड़ोसी चीन ने समझा है कि किसी से लड़ना भी नहीं है और अपने आप को कमज़ोर भी नहीं होने देना है, अपनी मईशत को भी मजबूत करना है और मईशत की हिफाजत का इंतज़ाम भी करना है। तो असा न हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद, इस्कंदरो चंगेज़ के हाथों से जहां में, इस्कंदरो चंगेज़ के हाथों से जहां में 100 बार हुई हजरत इंसान की क़बा चाक। तारीख आ गई। इस्कंदरो चंगेज़ के हाथों से जहां में 100 बार हुई हजरत इंसान की क़बा चाक। तारीख़ उमम का ये पयामे अज़ली है, तारीख़ उमम का ये पयामे अज़ली है, साहिब नज़ारां नशे क़ुव्वत है ख़तरनाक। इकबाल फाशिज्म की तालीम नहीं देते। इकबाल का शाहीन फाशिस्ट नहीं है, ठीक है। उसकी क़ुव्वत किसी तहदीद के ताबे है, किसी उसूल के ताबे है, और वो तहदीद, वो उसूल कौन कायम करता है? अल्लाह और अल्लाह का रसूल। तारीख़ उमम का ये पयामे अज़ली है, साहिब नज़ारां नशे क़ुव्वत है ख़तरनाक। लादी हो तो है ज़हरे हलाहिल से भी बढ़कर। अगर ये ताकत किसी लादीन के हाथ में हो
तो जहर कातिल है, सब में कातिल है। हो दीन की हिफाजत में तो हर जहर का तिर्याक। और अगर ये ताकत, जी जब लश्कर भेजे जाया करते थे, जब गज़वात पे मुजाहिदीन जाया करते थे, तो यूँ नहीं था कि जाओ और फतह करो किसी भी कीमत पर, जो सामने आए उसे हलाक कर दो। कुछ ज़ाब्ते, कुछ उसूल, कुछ चार्टर दिया जाता था उनको, ये करना है, ये नहीं करना, फलां फलां उसूल और ज़ाब्तों की पासदारी करनी। हो दी की हिफाजत में तो है ज़हरे हला हिल, हो लादी हो तो है ज़हरे हला हिल से भी बढ़कर, हो दी की हिफाजत में तो हर जहर का तिर्याक। एक और नज़्म हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींचती है इस ज़िम्न में, और वो नज़्म गालिबन ज़रब कलीम में है, अबुल उला मुअर्री से मुताल्लिक़। अबुल उला मुअर्री एक सोचने वाला इंसान था, एक फ़लसफ़ी था, किताबों का मुसन्निफ़ था, गोश्त नहीं खाता था, सब्जियों पे गुजारा करता था, फलों पे गुजारा करता था, गोश्त से उसको नुफूर था। किसी दोस्त ने आजमाने के लिए ये चाल चली कि एक भुना हुआ तीतर खान में सजाकर कुछ और लवाजमात के साथ उसे तोहफ़तन भेजा। अबुल उला मुअर्री के सामने जब वो भुना हुआ तीतर आया, अब देखिए कि उस पर तबसरा अल्फाज इकबाल के हैं और फ़िक्र अबुल उला मुअर्री के। ऐ मुर्ग़ के बेचारा ज़रा ये तो बता तू, ऐ बेचारे परिंदे मुझे ये तो बता, ऐ मुर्ग़ के बेचारा ज़रा ये तो बता तू, तेरा वो गुनाह क्या था ये है जिसकी मुकाफ़ात। तूने क्या गुनाह किया था कि जिसकी ये सज़ा मिली है, तुझे बदला मिला है। अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारा। अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारात। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। एक दोस्त कहने लगे, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफादात। मैंने कहा सियासत में यही हो रहा है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, नागहानी मौत। बाज कहें औकाब कहें, शहबाज कहें कि शाही कहें, अब तक हमारी गुफ्तगू का हासिल वो खुसूसियात में दोहरा देता हूँ जो कि शाहीन में मौजूद हैं और जो बंदा मोमिन में मतलूब है। फ़क्र व दरवेशी है, वो फ़क्र नहीं जो हमें किसी मज़ार के अहाते में नशे पर मजबूर करता है और हम उसको रूहानी मस्ती का नाम देकर अपने आप को भी फ़रेब देते हैं और दुनिया को भी फ़रेब देते हैं। ये वो फ़क्र नहीं, ये इस्तिग़ना है। खलवत पसंदी है जिसका जिक्र आ चुका। आज़ादी है, आज़ादी इक़बाल का बड़ा ख़ास मौजू है। भरोसा कर नहीं सकते ग़ुलामों की बसीरत पर, भरोसा कर नहीं सकते ग़ुलामों की बसीरत पर। तो बेनियाजी है। बेनियाजी क्या है? बेनियाजी हो सकते हैं बेनियाज, बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है बेनियाजी। हर चीज़ से हाथ उठाना। हमारे अतराफ अशिया के जो अंबार हैं और जिन्हें हम लाजिम का दर्जा दे चुके, हमारे जो रिश्ते और ताल्लुकात हैं जो हमें जान से ज़्यादा अजीज़ हैं, हमारे अंदर जो ख्वाहिशात सर उठाती हैं, हमारी जो आरज़ुएँ और तमन्नाएँ हैं, हम समझते हैं कि जिनके बग़ैर हम सांस नहीं ले सकते, हो सकते हैं बेनियाज। बड़ा दिल चाहिए, बड़ा जिगर चाहिए इस बेनियाजी के लिए। दो आलम से
करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत-ए आशनाई। तो इस बेनियाजी के लिए पहले चाहिए लज्जत, और वो भी आशनाई की लज्जत। किससे आशनाई? अपने खालिक से आशनाई, अपने वजूद की असल से आशनाई। जब इस आशनाई की लज्जत से लुत्फ़अंदोज़ होंगे तो बेनियाजी खुद ब खुद आ जाएगी। फिर बेबाकी है, बुलंद परवाज़ी है, पुरदमी है। वक़ार साहब पुरदमी है, ठीक है, 2-4 शीशियाँ और पिएं आप, तबीयत ख़राब रही आपकी। पुरदमी चाहिए, सांस उखड़ना नहीं चाहिए। सख्त कोशी है और तजस्सुस है। फिर तेज निगाही है, वो निगाह जो दिल आलम को चीर जाए, वो निगाह जो सतह दर सतह देख सके, पर्दों के पीछे झांक सके। बंदा मोमिन साहिब बसीरत होता है, उसकी निगाह इतनी तेज होती है कि वो किसी के धोखे में नहीं आता, उसकी आंखों पे पर्दा नहीं डाला जा सकता। तो शाहीन की निगाह की तेज़ी आप परिंदों के हवाले से साइंसी तहकीकात पर कोई मजमून पढ़कर जांच सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा मौजू से इस वक्त वो खारिज है। लेकिन एक नज़्म शाहीन के नाम से ज़रब कलीम में मौजूद है, वो पूरी नज़्म में आपके सामने पढ़ देता हूँ। इन तमाम खुसूसियात का अक्स आपको उस नज़्म में दिखाई दे जाएगा। शाहीन खुद कहता है, शाहीन, किया मैंने इस खाकदां से किनारा, किया मैंने इस खाकदां से किनारा, जहां रिज़्क़ का नाम है आबो दाना, जहां रिज़्क़ का नाम है आबो दाना। रिज़्क़ की हैसियत कम कर दी है दुनिया वालों ने, सिर्फ रोटी का नाम, सिर्फ दाना गंदुम का नाम रिज़्क़ रख छोड़ा है। रिज़्क़ सिर्फ ये नहीं है, बयाबा की खलवत खुश आती है मुझको। शहर अजीज नहीं है, गुलो गुलशन अजीज नहीं है, बयाबा की खलवत खुश आती है मुझको। अज़ल से है फितरत मेरी राहबाना, न बादे बहारी न गुलची न बुलबुल, न बादे बहारी न गुलची न बुलबुल, न बीमारी ये नगमे आशिकाना। वाह वाह, न बीमारी ये नगमे आशिकाना। खयाबानियों से है परहेज लाजिम, खयाबानियों से है परहेज लाजिम, अदाएं हैं इनकी बहुत दिलबराना। हवाए बयाबां से होती है कारी, हवाए बयाबां से। खिज़्र राह में सहरा नवर्दी वाला हिस्सा जहन में रखिए कि सहरा नवर्दी की जो खुसूसियात उसमें फ़लसफियाना पसमंज़र के साथ बयान किए, अगर किसी के जहन में वो हों तो ये शेर ज़्यादा अपना मफ़हूम देगा। हवाए बयाबा से होती है कारी, जवां मर्द की ज़रबते गाजियाना। क्योंकि शहर और गुलशन की सहूलतें हमारी क़ुव्वत को मुस्तहकम नहीं बनाती, कमज़ोर कर देती। और सहरा की तगदौ, सहरा का माहौल, वहाँ की सख्त कोशी हमें भी सख्त जान बनाती। हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बाज की जाहिदाना। झपटना पलटना पलटकर झपटना, झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पेट भरने के लिए नहीं, लहू गर्म रखना है, लहू गर्म रखना है। जुल्म मकसूद नहीं है, कोई तमाशा मकसूद नहीं है, कोई हिर्स नहीं है, कुछ नहीं। लहू गर्म रखने का है एक बार। फर्द की जिंदगी पर इतलाक कीजिए इस मिसरे का, तो इसकी अहमियत का आपको अंदाजा हो जाएगा। लहू सर्द हो जाए तो क्या गुजरती है इंसान पर, हयात कितने फीसद बाकी रह जाती। और इस
सर्दी लहू का शिकार अगर कौमें हो जाएं, कौमों का लहू सर्द हो जाए, क्या कुछ रहता है बाकी? खुदी बाकी रहती है, इश्क बाकी रहता है, गैरत बाकी रहती है, कुछ भी नहीं रहता। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, ये दाएं बाएं ये समतें ये अबाद, ये मेरे लिए नहीं है, उनके लिए हैं कि जो खुद भी महदूद है, जिनकी परवाज़ भी महदूद है, जिनके मकासद भी महदूद हैं, जिनकी तलब भी छोटी है, जिनकी तमन्ना भी छोटी है, जो छोटे काम करने के लिए दुनिया में आए हैं। ये पूरब पश्चिम तो उनके लिए है। ये समतों का तायुन मेरे लिए नहीं है, ठीक है? ज़मानों का तायुन मेरे लिए नहीं है। बंदा मोमिन के लिए जदीद और कदीम आज और कल नहीं है। बंदा मोमिन की जो तक़वीम है उसमें ना आज है ना कल है। ये भी किसी इकबाल के शेर से मुस्तार है ख्याल। ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नील गूं आसमां बेकराना। मेरे नील गूं आसमां में ना कोई मशरक़ है ना मगरिब है, ना शिमाल है ना जुनूब है, बस परवाज़ है परवाज़ है और परवाज़ है। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। अगर हम समझें कि शाहीन के बारे में मैं आपको कोई साइंसी लेक्चर दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि शाहीन आशियाना नहीं बनाता, घर नहीं बनाता, तो मुमकिन है कि आपका वो ख्याल दुरुस्त हो। लेकिन इकबाल लफ्ज़ शाहीन से जिस तरफ इशारा कर रहा है, बंदा मोमिन, मर्द कामिल, मर्द हुर, मर्द दरवेश, मर्द मुस्लिम, नहायत मानी खेज इशारा है और अहम तरीन इशारा है आशियाँ ना बनाना। जी, इकबाल का तसव्वुर कौमियत देखिए, इकबाल का तसव्वुर वतनियत देखिए। क्या वो जोग्राफिया से जुड़ा हुआ है? क्या वो क़ैद मकाम में है? नहीं, क़ैद मकाम में नहीं। इकबाल ने वो जो कहा कि किसी यकजाई से अबहद ग़ुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो। जवाब शिकवा में कि तुम्हें मुझसे शिकवा है, तो जवाब उसका दिया है कि मेरी अगर यकजाई पसंद नहीं है तो किसी ऐसे से, मेरी यकजाई नहीं, यकजाई ना होना अगर तुम्हें पसंद नहीं है, मेरा मुझ पर हरजाई होने का इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो फिर अपना खुदा कोई ऐसा तलाश कर लो जो यकजाई का शिकार हो, जो जोग्राफिया का पाबंद हो। मैं तो हरजाई ही हूँ, अल्लाह कहाँ नहीं है? हरजाई उन मानो हर जा है। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। इससे बड़ा तंज़ और क्या हो सकता है? वतन जोग्राफिया जो महदूद कर देता है। दरिया के इस तरफ अगर आप बैठे हैं तो एक कौम है, आपने प्लॉट दूसरी तरफ ले लिया, पता चला कि आप दूसरी कौम हो गए, जोग्राफिया तब्दील हो गया ना। तो ये है जोग्राफिया। और इस अगर तसव्वुर वतनियत का जायज़ा लें और एक तंज़िया सवाल करना चाहें या बात कहना चाहें, नुक्ता उठाना चाहें, तो कह सकते हैं कि अगर जोग्राफिया ही असल है तो हमारा बिल आखिर जोग्राफिया तो वो एक छोटा सा गढ़ा है जहां सबको उतरना है, वो है हमारा वतन। और मर्द दरवेश का वतन, मर्द दरवेश का वतन क्या है? तो एक और नुक्ते का हम जायजा लेते हैं कि रिज़्क़ और शाहीन, शाहीन के ताल्लुक़ से एक बहुत ही अहम मामला हुसूल रिज़्क़ का है। एक तो ये कि वो मुर्दार नहीं खाता, ठीक है, और दूसरा ये कि वो किसी और का शिकार किया हुआ नहीं खाता, अपनी क़ुव्वत बाजू से हासिल करता है। और फिर ये कि वो आलूदाए खाक दाने पर नहीं जाता, यानी जो अर्जल हो, जो असफल हो, जो गिरा पड़ा हो,
शाहीन का रुझान उसकी तरफ नहीं। मुझे याद आ रही है बानो कुदसिया और उनका नॉवेल राजा गिद्ध। इस पूरी फिलॉसफी को बड़े खूबसूरत तरीके से उठाया उन्होंने, रिस्क हलाल और रिस्क हराम, और उसके साथ वो जो गिद्धों की कहानी चलती है जो सरासर हराम खोर हैं उनकी नफ्सियात, और एक हलाल रिस्क खाने वाले की नफ्सियात, और फिर खुद इकबाल की तरबियत में जो चीज़ शामिल रही है। इकबाल की वालिदा इतनी मोहतात थी, एक मरतबा इकबाल के वालिद को किसी ऐसे शख्स की मुलाजिमत करनी पड़ी कि जिसकी तिजारत में, जिसके बिजनेस में शायबा था गलत आमदनी का, शायबा था उसकी आमदनी में। इन्हें तो अपने काम की तनख्वाह मिलती थी हलाल की, लेकिन इकबाल की वालिदा अपने शौहर की कमाई का कोई हिस्सा अपनी औलाद पे खर्च नहीं होने देती थी, क्योंकि लुक़मा हराम अपना रंग दिखाता है, हमारे जीन्स पे असर होता है उसका। तो रिस्क और शाहीन के हवाले से इकबाल का नुक्ता नज़र, बेपरवाज आओ शाहीनी बेयामोस, बेपरवाज आ, परे परवाज खोल, उड़ने के लिए पर तोल, परवाज का इरादा कर, खुली फजाओं में आ, व शाहीनी बेयामोस, खुली फजा में आ मगर कौवे की तरह नहीं, कबूतर की तरह नहीं, तीतर की तरह नहीं। व शाहीनी बेयामोस, और शाहीनी का सबक ले। परवाज किसकी तरह कर? शाहीन की तरह। तलाशे दाना दर खाशाक ताके, कब तक खाक में अपने लिए रिस्क ढूंढता रहेगा? अपना रिस्क कब तक खाक में ढूंढ, यानी खाक में रिस्क ढूंढने वाला नहीं कह सकता कि मैं शाहीन हूं, मैं खुददार हूं, मैं गैरतमंद हूं। अक्ले खुद भी दिगरो अक्ले जहां भी दिगरस्त, अक्ले खुद भी दिगरो अक्ले जहां भी दिगरस्त, बाले बुलबुल दिगरो बाजुए शाही दिगरस्त, बाले बुलबुल दिगरो बाजुए शाही दिगरस्त, दिगरस्त आन के बरद दानई उफ्तादे ज़ खाक, आंके गिरत खुरशस दानई परवी दिगरस्त। अक्ले खुद भी कुछ और है, जो बस अपनी नाक के नीचे देखती है अक्ल, वो कुछ और है। अक्ले जहां भी, जो सितारों को पीछे छोड़ जाती है, जो आसमानों को चीर जाती है, जो छुपे हुए राजों से पर्दा उठा देती है, वो अक्ल, वो कुछ और है। बाले बुलबुल दिगरो, बुलबुल के पर, बुलबुल के बाजू कुछ और हैं। बाजुए शाही दिगरस, और शाहीन के बाजू अल्लाह अल्लाह, दिगरस्तान वो कोई और है। दिगरस्तान के बरद दानई उफ्तादे ज़ खाक, के जो लेता है, उठाता है, हासिल करता है, चुनता है, चोंच मारता है, किस पर? उस दाने पर जो मिट्टी में गिर गया। जो मुर्गे सरा होते हैं, घरों में पालतू जानवर परिंदे होते हैं, वो ज़मीन पर चारा उनको फेंक भी दिया जाता है, डाल भी दिया जाता है, वो खा भी लेते हैं और ख़ुद भी चुनते फिरते हैं, यानी खाक में अपना रिस्क तलाश करते हैं। दिगरस्तन के बरद दानई उफ्तादे ज़ खाक, आंके गिरत खुरश, और जो अपनी खुराक, आंके गिरत खुरशस दानई परवी दिगरस्त, और जो सुरैया से, परवीं से, बुलंद तरीन सितारों से अपने लिए दाने चुनता है, वो कोई और है, वो शाहीन है। यानी हुसूल रिज़्क़ उन ज़राए से जो आला तरीन हों, जो पाक हों, जो किसी शक व शुबे से बाला तर हों। अच्छा, फिर मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि जब रिज़्क़ का लफ्ज़ आए तो सिर्फ आप खाने पीने की चीज़ों की तरफ ध्यान मत लाइए अपना। हमारे तख़य्युलात, हमारे ख़यालात, हमारे अफ़कार, हमारा इल्म, हम जो कुछ सोचते हैं, हासिल करते हैं, हमारी तमन्नाएं, माशरे से जो कुछ हम सीखते हैं, ये भी हमारा रिज़्क़ है, रिज़्क़ रूहानी है, रिज़्क़ अखलाक़ी है।
तो इसके हुसूल के लिए भी अगर आप सतही या असफल और अर्जल तरीन ज़रा इस्तेमाल करते हैं, अपनी पसंद और नापसंद के हवाले से अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो शाहीनी के दावेदार नहीं हो सकते। फिर एक और मुकालमा है अलमीना, मुकालमों से कुछ याद आ रहा है आपको? जी सर। बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने इकबाल के मुकालमाती कलाम पर। तो मुकालमा बड़ा अच्छा है, चींटी और उकाब। मैं पाए मालो खारो परेशानो दर्दमंद, चींटी कह रही, ठीक है, तसव्वुर करें जरा सी बेचारी चींटी। मैं पाए माल, पाए माल मालीदन कहते हैं मलना, और पाए माल पैरों के नीचे मला हुआ या मली हुई। मैं पाए मालो खारो परेशानो दर्दमंद, तेरा मुकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद। इसमें एक रश, ठीक है, शाहीन से चूंटी कह रही है औकाब से, तेरा मकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद। शाहीन जवाब देता है, तू अपना रिज़्क़ ढूंढती है खाके राह में, तू अपना रिज़्क़ ढूंढती है खाके राह में। मैं नौ सपहर को भी नहीं, मैं नौ सपहर को नहीं लाता निगाह में। मैं आसमान दर आसमान दर आसमान, 7 आसमान 8 आसमान 9 आसमान चीरता हुआ निकल जाता हूँ जहाँ मुझे रिज़्क़ हलाल मिलता है, या जहाँ तक मेरा परे परवाज मुझे ले जा सकता है हुसूल रिज़्क़ में, वहाँ तक जाता हूँ। कम हिम्मत नहीं हूँ, चींटी की तरह कम हिम्मत नहीं हूँ। मैं 9 सपहर को नहीं लाता निगाह में, उनको भी खातिर में नहीं लाता। फिर एक और मशहूर मुकालमा, निहायत खूबसूरत मुकालमा, मुर्गे सरा, घरों में जो पालतू परिंदे होते हैं, इनका ज़ाहिर है दाना उनका भी वहीं ज़मीन पर ही होता है। और एक मुर्गे हवा, मुर्गे हवा से इसमें मुराद औकाब, शाहीन और शहबाज। एक मुर्गे सरा ने यह कहा मुर्गे हवा से। इकबाल ने मुकालमा निगारी में बड़ा कमाल दिखाया। आसान काम नहीं होता मुकालमा लिखना, और वो भी शेर की सूरत में। एक मुर्गे सरा ने यह कहा मुर्गे हवा से, परदार अगर तू है तो क्या मैं नहीं परदार। मैं कहा होगा मेरा ख्याल, अगर हमारे हैदराबाद का कोई होगा मुर्गा या मुर्गी तो उसने तो कहा होगा कि परदार अगर तू है तो क्या मैं नहीं परदार। गर तू है हवागीर तो हूं मैं भी हवागीर। अगर तूने हवा को गिरफ्त में ले रखा है तो क्या मैंने नहीं ले रखा। गर तू है हवागीर तो हूं मैं भी हवागीर। आजाद अगर तू है नहीं मैं भी गिरफ्तार, मैं भी आजाद। परवाज खुसूसियत हर साहिब पर है, परवाज खुसूसियत हर साहिब पर है। क्यों रहते हैं मुर्गाने हवा माइले पिंदार। किस बात का गुरूर है इन शाहीनों को, शहबाजों को। हम भी उड़ते हैं, हमारे भी पर हैं। मजरूह हमीयत जो हुई मुर्गे हवा की, ज़ाहिर बुरा लगा उसे। मजरूह हमीयत जो हुई मुर्गे हवा की, यूं कहने लगा सुन के ये गुफ्तारे दिलाजार। इस तरह की बातें मैंने मीर के हवाले से तो बहुत की थी, लेकिन यहां मौका नहीं मिल रहा मुझे। मसलन तकरीर दिल आज़ार क्यों नहीं लिख दिया। यूं कहने लगा सुन के ये गुफ्तारे दिल आज़ार क्यों नहीं कहा। इकबाल की जगह मैं अगर होता तो मुमकिन है कि तकरीर दिल आज़ार लिख देता। साउंड इफेक्ट देखिए, गुफ्तार आज़ार, ऊपर की तरफ उठ रही आवाजें। यूं कहने लगा सुन के ये गुफ्तारे दिल आज़ार, कुछ शक नहीं परवाज में आज़ाद है तू भी। कुछ शक नहीं परवाज में आज़ाद है तू भी, लेकिन तेरी परवाज की हद है सरे दीवार। वाकिफ नहीं तू हिम्मत मुर्गाने हवा से, वाकिफ नहीं तू हिम्मत मुर्गाने हवा से।
तू खाक नशैमन उन्हें गर्दों से सरोकार, तू खाक नशैमन उन्हें गर्दों से सरोकार, तू मुर्गे सराई खुरशज खाक बेजूई, तू मुर्गे सरा है और अपनी खुराक कहाँ से तलाश करता है? खुरशज खाक बेजूई, माँ दर सददे दाना पान जुम सदे मिनकार। और हम, गौर से सुनिए, हम मुखातिब किससे? कि वो जो अपने आप को मिला रहा था इससे, तो उसके जवाब में कह रहा है हम माँ दर सददे दाना, दाने की तलाश में, बेअंजुम जदे मिनकार, कहाँ चोंच मारते हैं जाकर? सितारों पे चोंच मारते हैं। तुम चोंच मिट्टी में मारते हो, खाक में मारते हो, और हम सितारों पे चोंच मारते हैं। माँ दर सददे दाना बेअंजुम जदे मिनकार। कुछ मुतफर्रकात शाहीन के हवाले से बहुत लिखा है इकबाल ने, तो चंद चीजें जो जस्ता जस्ता। ज़ाग़ कहता है निहायत बदनुमा है तेरे पर। और कीजिए, कौन कह रहा है? कौवा शाहीन के लिए कह रहा है। ज़ाग़ कहता है निहायत बदनुमा है तेरे पर, शब परक कहती है, चमगादड़ क्या कहती है? शब परक कहती है तुझको कोर चश्मो बेहुनर। ज़ाग़ कहता है शब परक कहती, यूं ही होगा ना तंजियादा। शब परक कह रही है, भाई हम नहीं कह रहे, ठीक है। शब परक कहती है तुझको कोर चश्मो बेहुनर, वो कहती है कि अंधा है ये तो, ठीक है, और इसको कोई हुनर भी नहीं आता। लेकिन ऐ शहबाज ये मुर्गाने सहरा के अछूत। इकबाल कह रहा है शहबाज को हौसला दिलाते हुए कि ये जो तुझ पर ताना जन होते हैं, ये तो खुद मुर्गाने सहरा की कम्युनिटी में, उनकी बस्ती में अछूत की हैसियत रखते हैं। अछूत हैं ये, हैं फजाए नीलगू के पेचो हम से बेखबर। इन्हें क्या पता कि फजाए नीलगू क्या है, उसके पेचो हम क्या है। लतीफ़ाबाद की सड़कों पर ड्राइविंग करने वाले को ले जाइए आप सवात की वादियों में और मर्दान की पहाड़ियों में और शिमाली इलाकों में, तो बस यही हाल इन परिंदों का है जो ज़मीन पर दाना दुनकर चुगते हैं। इन्हें किसी जहाज़ में बिठाकर और पैराशूट के बगैर वहाँ से ज़रा धक्का दे दीजिए तो पता चल जाएगा कि कौन बाकमाल है और कौन बाहुनर। उनको क्या मालूम उस तायर के अहवालो मकाम, उनको क्या मालूम उस तायर के अहवालो मकाम। रूह है जिसकी दमे परवाज़ सर तापा नजर। वो शाहीन, वो परिंदा जिसकी रूह सर से पैर तक नजर बन जाती है, उसकी निगाह में उसकी पूरी कुव्वत, पूरी सलाहियत सिमट आती है उसकी तेजी नजर में। अच्छा, कुछ अशार इकबाल के शाहीन के हवाले से ऐसे भी मिलते हैं जिनमें हमारी कौमी हालत पर, नौजवानों की हालत पर, हमारे मदरसों के हवाल पर तंज किया गया है, तो उनका भी कहीं जिक्र कर देते हैं इसमें। वो फरेब खुर्दा शाही के पला हो करगसों में, वो फरेब खुर्दा शाही, हम, ठीक है, थे कभी शाहीन और फिर दुनियादारी के फरेब में आ गए, तमन्नाओं के फरेब में आ गए, मनो तू के फरेब में आ गए, माओ मन के फरेब में आ गए, आसाइशात के फरेब में आ गए, और क्या बन गए? करगस बन गए। वो फरेब खुर्दा शाही के पलाहो करगसों में, उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्में, रहो रस्में शाहवाना। नवा पैरा हो ए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। क्या बुलबुल के नगमे से कबूतर के जिगर में शाहीन का जिगर पैदा हो सकता है?
यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये जो सिफात का सिलसिला है इस दुनिया में, जानदारों में, इंसान हो या हैवान, ये इक्तिसाबी है या फितरी और वहबी है। यानी हम क्या किसी सिफत, किसी मकाम को अपनी क़ुव्वत से, मेहनत से, कोशिश से हासिल कर सकते हैं? शायरी के हवाले से भी ये सवाल उठता है बाज़ दफ़ा। या इसको इक्तसाब किया जा सकता है, या फिर ये उसी वक्त मिल सकती हैं सलाहियत और सिफत जबकि ये वदीयत की गई हो, हमारी फितरत का हिस्सा हो। ये बहस पुरानी है, इक़बाल बैन बैन चलते हैं, दोनों तरह के अशार मौजूद हैं। इक़बाल का ज़्यादा झुकाव, अगर आप तमाम अशार इस हवाले से जमा कर लें तो ज़्यादा झुकाव आपको मिलेगा कि हम इक्तिसाब कर सकते हैं। तो इक़बाल का मतबा नज़र क्योंकि ये था ना कि हमें मायूस नहीं करना है, कि हम सोचें कि हम तो हैं ही ऐसे, ठीक है, यही है ना हमारा रवैया। जान छुड़ाने के लिए, बेअमली के लिए राह फरार, ये जुमला है कि हम तो हैं ही ऐसे, ठीक है ना। अल्लाह ने हमारी तकदीर में यही लिख दिया। हमारे अम्मा बाबा ने हमें कुछ सिखाया ही नहीं, ठीक है, तो अब हम आपके सीखने से क्या सीखें? तो हम शाहीन वाइन नहीं बन सकते भाई, सच्ची बात है। तो ये एक्सक्यूज़ हमारे यहाँ आम। लेकिन इक़बाल ने इस बात पर जोर ही शायद, ये मेरा ख्याल है कि इस वजह से दिया है ताकि हमें मायूसी ना पैदा हो। ठीक है, अपनी हयात मौजूद में, अपने दिनों की रवानी में, अपने माहौल में हम एक किरदार किसी कबूतर का अदा कर रहे हैं, किसी तीतर का या ज़ाक़ का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी लम्हे पर, किसी भी लम्हे में तब्दीली मुमकिन है हमारे ख्याल में और हमारे अमल में, हमें हौसला दिलाने के लिए। लेकिन साथ साथ इक़बाल ने वो अशार भी कहें कि जिनमें हम पर वाज़े कर दिया है कि ज़रा संभल के, ये रास्ता आसान नहीं, क्योंकि कुदरत से मदद भी, अच्छा अगर कुदरत ने ये सलाहियत हमें नहीं दी तो एक तो कोशिश से हासिल हो सकती है और दूसरा रास्ता है दुआ का। क्यों इफ्तिखार साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? यानी वो कमी जो रह गई किसी वक्त में, क्या अल्लाह की कुदरत से, वो बड़ा रहीम व करीम है, ज़िंदगी के किसी भी मरहले में हमारा वो हिस्सा जो हमें क़स्साम अज़ल ने रोज़े अज़ल वदियत नहीं किया, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे दे दे, वो उसकी करीमी से क्या बाईद। तो दर्राज की परवाज़ में है शौकत शाहीन, हैरत में है सयाद के शाही है कि दर्राज। ऐसा भी मुमकिन, हौसला दिलाने के लिए कह रहे हैं कि कभी तीतर भी ऐसी हौसला मंदी का इज़हार, जिसके हम मज़ाहिर आम जिंदगी में एक छोटी सतह पर देखते हैं बाज़ दफ़ा, कि जिस आदमी को बुज़दिल समझ रहे थे, बेकार समझ रहे थे, नकारा समझ रहे थे, और माशरा जिसे उज़्व मुअत्तल जाने हुए था, जब माशरे पर कोई आफत आई, कोई मुसीबत आई, तो सबसे आगे हमने उसी शख्स को देखा। और जो तुर्रम खान बनते थे, जो बड़ी बड़ी नाक वाले थे, बड़े बड़े पगड़ों वाले थे, वो तो पीछे हट गए, और जो बेचारा कमज़ोर और नातवा था, बेअक्ल था, बेशऊर था, वो ही आगे बढ़ा और उसने बिगड़ता हुआ काम बना दिया, किसी मामूली हादसे के मौके पर या किसी बड़ी कौमी ज़रूरत के मौके पर। तो ये हमारा मुशाहिदा है। दर्राज की परवाज़ में है शौकत शाही, मामूली परिंदे की परवाज़ में नज़र आ रही है शौकत शाही। हैरत में है सयाद, शिकारी हैरान हो रहा है, शाही है कि दर्राज, तीतर है कि शाहीन है। करगसारा रस्मो आई दीगरस्त, कभी ऐसा भी है कि करगस के लिए कुदरत ने और आईन बनाया है और शाहीन के लिए दूसरा कानून रखा है। करगसारा रस्मो आई दीगरस्त, सतवते परवाज़े शाही दीगरस्त। दोनों का मकाम अलग अलग है, परवाज़ है दोनों की इसी एक जहां में, कर शाही का जहां और है, करगस का जहां और। शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता,
पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उस्ताद, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उस्ताद। इम्तिहानी मरकज में बैठे हुए शागिर्द के दिमाग में न जाने कैसे ये मिसरा आ गया और गलत आ गया। पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उस्ताद, मारा गया। उस्ताद उससे ज्यादा पुरदम था। शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, ये तो शाहीन के लिए कह दिया, ठीक है। फिर दूसरे मिसरे में ये भी शायरों के यहाँ एक सूरत होती है बयान की कि कभी हम कोई उसूल बयान करते हैं और फिर उसे उमूम की तरफ ले जाते हैं दूसरे मिसरे में। कभी हम कोई मिसाल देते हैं फिर उसे किसी ख़ास सूरत हाल या शख्सियत पर चस्पा करते हैं। इकबाल ने पहले मिसरे में शाहीन का जिक्र किया है, फिर उसकी सूरत हाल को हमारे ऊपर चस्पा कर दिया। ये किस लिए? ताकि हम ये ना समझें कभी शाहीन के बारे में रिसर्च करने पर आए तो सिर्फ उसकी वो क़ुव्वत परवाज़ और बुलंदी और उसके नाखूनों की तेज़ी और उसी पर रिसर्च करके रह जाएं, बल्कि उसके जो फ़लसफ़ियाना पहलू हैं, जो जहते हैं, जैसे आज हम गौर कर रहे हैं, तो उन पर गौर करना भी ज़रूरी है। यानी आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये गुफ्तगू मालूमात की गुफ्तगू नहीं है, ये मुकाबला मालूमात आम्मा नहीं है, बल्कि ये गुफ्तगू है शऊर की ज़िंदगी गुफ्तगू। इल्म अलग है, किसी चीज़ के बारे में जानना, और शऊर अलग चीज़ है। गुज़र औक़ात कर लेता है ये कोहो बयाबा में कि शाही के लिए ज़िल्लत है कारे आशियाँ बंदी। इस हवाले से एक शेर, मिलता जुलता शेर पीछे गुजर गया, जिसमें हमने बात की कि इकबाल ने शाहीन की इस खुसूसियत को उस पस मंज़र में देखा है कि एक सच्चे मुस्लिम के लिए जोग्राफिया जंजीर नहीं बनता, आशियाँ बंदी क़ैद मकामी है, ठीक है। वहाँ जो मैं शेर भूल रहा था, हर मुल्क मुल्क के मास्त के मुल्क के खुदाए मास्त, जहाँ जाऊँगा अल्लाह की ज़मीन पर। चंद अशार की बात और रह गई। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह कब बेदार होती है हमने तो नहीं देखा, मुमकिन है इकबाल ने देख ली हो भाई, इफ्तिखार साहब ने देखी होगी जरूर, और अपने घर में ही देखी होगी। इफ्तिखार साहब ने अपने घर में उक़ाबी रूह देखी होगी, अपने साहबजादे वक़ार अहमद वक़ार में। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। वाह वाह। अच्छा, ये एक एतराज़ भी हो जाता है कि बाज़ अशार में हम टारगेट या आइडियल सेट करते हैं। ये शायरों की बड़ी पुरानी बीमारी है, फ़लसफ़ियों की भी, मुस्लिहीन की भी। जो भी कौम को ऊपर ले जाना चाहते हैं वो मुश्किल टारगेट सेट कर देते हैं। कितना मुश्किल टारगेट, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो कोई भी इकबाल का ये शेर पढ़कर सतही ज़हन रखने वाला शख्स कह सकता है अरे वहाँ तक कौन जाएगा। ठीक है ना। अगर इकबाल को इस तरह की शर्त रख देते कि भाई अगर उक़ाबी रूह बेदार हो जाए तो लंदन चले जाओ, पेरिस हो आओ, अमेरिका वगैरह का चक्कर लगाओ, ठीक है, तो कोई बात भी थी, समझ में आने वाली थी बात। ये क्या टारगेट सेट कर दिया कि नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो भाई टारगेट की बात ये होती है कि आप जितने दूर का टारगेट सेट करेंगे, कोशिश करने वाले की कोशिश की रफ्तार उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी निगाह उतनी ही आगे होगी। आप अपने मकासद को जितना महदूद करेंगे, अपनी तमन्नाओं को जितना महदूद करेंगे, आपकी शख्सियत, आपकी ज़िंदगी उतनी ही महदूद होती चली जाएगी, और आखिर उम्र पर आपको जो नताइज हासिल होंगे वो भी उतने ही छोटे और मामूली नताइज होंगे।
तो जितना बड़ा टारगेट आपकी जिंदगी का, जितना बड़ा मकसद, उतनी ही बड़ी अचीवमेंट होगी। तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा, तेरे सामने आसमां के तेरे ज़मानो मका और भी हैं, इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मानो मका और भी है। इश्क की तक़वीम में असरे रवां के सिवा, मस्जिद कुतुब। इश्क की तक़वीम में, तक़वीम कैलेंडर, कैलेंडर, इश्क की तक़वीम में असरे रवां के, सबको नजर आ रही है असरे रवां, हम देख रहे हैं ना, मगर इश्क का कैलेंडर अगर देखेंगे तो फिर इस कैलेंडर से आप धोखा नहीं खाएंगे। इश्क की तक़वीम में असरे रवां के सिवा और ज़माने भी हैं जिनका नहीं कोई नाम, और ज़माने भी हैं। हैरत, तसव्वुर, ख्याल कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? ठीक है, इश्क की तक़वीम का इदराक देकर हमें इक़बाल ने क्या ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया? नहीं, हमें एक टारगेट दे दिया, कहाँ जाना है, उन ज़मानों की तलाश करनी है जिनका इंदराज इश्क की तक़वीम में है। यानी इश्क तुम्हें बताएगा कि ये ज़माना और इस रम्ज़ को कुछ मुकम्मल नहीं, कुछ जो समझे हैं तो अहले यूरोप समझे, जो इस कायनात पर रिसर्च कर रहे हैं, जो इस ज़माने को समझने की सही कर रहे हैं, और जब सही एक मर्तबा जारी हो जाती है, जब साइंस अपना कदम आगे बढ़ा लेती है, तो फिर कदम आगे ही रखा जाता है, अगला कदम पीछे नहीं जाता। हम बदकिस्मत है इस लिहाज से, हमने नहीं समझा इस पैगाम कि इस आलम को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि समझने के लिए और कितने ही आलम मौजूद हैं अगर हम इश्क के रास्ते पर जाएंगे, इश्क के रास्ते पर कदम रखेंगे। इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा, हम रह गए ना इसी रोज़ो शब में उलझ के, सुबह ये काम करना है, शाम को ये काम करना है, घर के ये काम है, बाहर के ये काम है, ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अपने जहन को साफ रखिए कि यही नहीं है सब कुछ। एक चीज़ है तसव्वुर और एक चीज़ है अमल, और अमल में कुछ हमारी इंसानी मजबूरियां भी हैं, कुछ हमारे फ़राइज़ भी हैं, उनसे भी गाफिल नहीं होना, उनको भी अंजाम देना है, लेकिन ये भी जहन में रखना है कि सब कुछ यही नहीं है। इक़बाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, इक़बाल असल में तो मुझसे कहना चाह रहे थे कि यार यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मगर इक़बाल को मालूम था कि हमारे इफ्तिखार साहब जैसे बुजुर्ग भी मौजूद होंगे, उनके सामने तो यूं नहीं कहा जा सकता, मेरी जरूरत तो नहीं हो सकती, तो उन्होंने किसी और पर यह बात डाल दी। इक़बाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे ख्यालात, तुम्हारी यूनिवर्सिटियों के लिए, तुम्हारे कॉलेजों के लिए, स्कूलों के लिए, मदरसों के लिए, जहां कौन सी तालीम दी जाती है? गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये गला घोंटने वाले लोग हैं, ये सिखाने वाले लोग नहीं हैं, ये तरबियत करने वाले लोग नहीं हैं, ये शऊर को बेदार करने वाले लोग नहीं हैं। गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा। इक़बाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे ख्यालात। इक़बाल ने तो ख्यालात का जिक्र किया था, और वो शेख अली हज़ी ने बहुत पहले शायरी के हवाले से कह दिया था, शेर मुराब मकतबे कहबोद, मेरी शायरी को इन मदरसे वालों के पास कौन ले गया, किसने वहां ले जाकर फेंक दिया, बर्बाद कर दिया, ज़ाय कर दिया।
जो अल्लाह जाने क्या क्या तशरीहात फरमा रहे। शेरे मुराब मदरसे कै बोर्ड, किसने बर्बाद कर दिया, किसने ज़ाय कर दिया। उन्हें भी शिकवा था, लेकिन इकबाल को नज़रियाती शिकवा है। शेख अली हजी का शिकवा तो महज एक शायरी के हवाले से था। मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे ख्यालात, बेहतर है कि बेचारे ममोलों को की नज़र से, बेहतर है कि बेचारे ममोलों की नज़र से पोशीदा रहें बाज के अहवालो मकामात। बेहतर है कि पोशीदा रहें बाज के अहवालो मकामात। हर शख्स हर शय के काबिल नहीं है, ज़र्फ देखना पड़ता है, ज़र्फ देखना पड़ता है। मैदे का साइज देखकर खुराक खाई जाती है और दी जाती है, मरीज की हालत देखकर डोज दिया जाता है। ऐसे नहीं होता कि जुर्रे भर भर के पिलाते चले जाइए और उसका नतीजा मुस्बत ही निकले। तो जिन्हें ये सबक देना चाहिए ये वो सूरतें ही नहीं, वो जिससे तामीर हो आदम की, ये वो गिल ही नहीं। शिकवा में जिससे तामीर हो आदम की, ये वो मिट्टी नहीं, ये वो गिल ही नहीं। तेरा अंदेशा अफलाकी, फिर शिकायत कर रहे नौजवानों, तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवाज लौला की नहीं है। ये माना असल शाहीनी है तेरी, तेरी आंखों में बेबाकी नहीं। आप तो माशाल्लाह समझदार हैं। किसी आम नौजवान को ये चौथा मिसरा सुनाइए, वो कहे यही तो है और है क्या। शाहीन की और तो कोई सिफत हम में रही नहीं, ये तो है, ठीक है, और इसी पे ही गुजारा है। ये माना असल शाहीनी है तेरी, तेरी आंखों में निगाह की बेबाकी, शऊर की बेबाकी है, अक्ल की बेबाकी है, बसीरत की बेबाकी है, हक गोई कहने का मलिका है। जवानों को मेरी आहे सहर दे। इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और दुआ भी है। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालू पर दे। खुदाया 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 आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। बनते हैं मेरी कारगहे फिक्र में अंजुम, ले अपने मुकद्दर के सितारे को तो पहचान, ले अपने मुकद्दर के सितारे को तो पहचान। वमा अलैना इल्ला